Hello students, welcome to Math by PMS and let's get started the video. Question number 2i is cos square x dx. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx. अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में है कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं है. ठीक, जब भी एंगल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो, जैसे cos mx या फिर cos nx, इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो, तब हम लोग को फॉर्मूला पता है. पर अगर cos स्क्वायर x तो हम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं पता है. तो हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को हम लोग इन टर्म्स ऑफ mx nx के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. ठीक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में, मतलब mx ns के फॉर्मेट में है. यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. इसलिए याद रखिए, जब भी cos स्क्वायर x है उसको हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर x है तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. ठीक, ये दोनों फंक्शन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, अगर क्योंकि इसके साथ और कोई फंक्शन नहीं है, इसके साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होता, जैसे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स होता, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते थे. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे 1 बाय 2 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. ठीक, अब एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है तो हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x. ठीक, यहाँ पे एक स्टेप में स्किप कर रही हूँ, हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. इस टाइप से है, हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन विल बी x. नाउ प्लस 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, cos 2x इंटीग्रेशन विल बी cos की इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, एंगल क्या है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद प्लस c. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 4 साइन 2x प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन क्यूब एक्स dx. ठीक है, अगेन क्योंकि पावर के फॉर्मेट में है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं. जैसे cos स्क्वायर एक्स था, पावर के फॉर्मेट में था तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए साइन क्यूब एक्स को भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग साइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, we know the formula sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. ठीक है, ये एक तरीका है, एक और तरीके से भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 sin cube x को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x डिवाइडेड बाय 4. तो साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम लोग 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 पुट करके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, ये एक तरीका है. हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे. एक और क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग को पता है, अगर साइन पावर ऑड के फॉर्मेट में है तो हम लोग इसको, सपोज n है और n ऑड नंबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे m ले लेते हैं, n के साथ नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, m माइनस 1x इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ये इजी वे है इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं. अगर किसी को याद नहीं रह रहा है ये वाला फॉर्म तो हम लोग ये वाले फॉर्मेट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कैसे निकाले आप लोग को समझ में आ गया, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको इजी तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, डिफिकल्ट क्यों करना है जब इजी तरीके से ये हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेशन साइन n माइनस 1, ये n है मतलब 3 है, तो n माइनस 1 इज साइन 2x इंटू साइन एक्स dx. ओके, दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx. अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको लिख चुके हैं m माइनस 1 इंटू एक्स के फॉर्मेट में, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस कन्वर्ट करते हैं. सो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है. किसकी डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को पता है cos स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम लोग cos x को t मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव sin x है. ठीक है, सो लेट cos x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो याद ही है आप लोगों को, दैट इज sin x dx विल बी dt. तो sin x dx की जगह पे हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे t, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा t स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx की जगह पे dt. अब बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt. एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 इंटीग्रेशन विल बी t माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाय 3, टोटल इंटीग्रेशन हो गया प्लस c. पर ये आंसर नहीं है, हम लोग को सब्स्टिट्यूशन किए हैं, मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. t की जगह पे क्या लिखेंगे, cos x, तो दैट इज cos x
माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। ठीक है, कॉस एक्स को टी मान रहे हैं, टी क्यूब मीन्स कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लोग साइन क्यूब एक्स को इस तरीके से लिख करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 888, कॉस पावर 4x dx। कॉस की जो पावर है वो इवन पावर है, तो जब भी कॉस की इवन पावर हो हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको रिड्यूस करेंगे। सो हियर वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ताकि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकें, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग इवन पावर होता है तो करते हैं और ऑड पावर होता है तो करते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ओके, क्लियर। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर dx। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये इवन पावर है इसलिए हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको रिड्यूस करेंगे। अगर ये ऑड पावर होता तो अगर कॉस की पावर ऑड है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस m-1x इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/2 स्क्वायर विल बी 1/4। अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर 2x। ओके, इंटू dx 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। ओके, यहां तक क्लियर है। अब अगर कॉस और साइन की पावर 2 हो, मतलब स्क्वायर या फिर क्यूब के फॉर्मेट में हो, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पर हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर x हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पर अगर यहाँ पे x है तो एंगल क्या होगा, 2x, उसका दुगना। तो अगर हम लोग के पास कॉस स्क्वायर 2x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 2x है, देन यहाँ पे एंगल होगा उसका दुगना दैट इज 4x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जब भी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे cos 2x यहाँ पे हाफ एंगल हुआ है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस cos 2x, तो ये x की पावर यहाँ पे क्या होगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स। सो नाउ दिस इज 2x, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4x। ठीक, तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर 2x है इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, स्क्वायर हो क्यूब हो, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, प्लस ये 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx। अगेन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4, 1 इंटीग्रेशन विल बी x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया 2/4। अब बचा cos 2x। cos 2x इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये 2 तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos विल बी साइन, एंगल कितना है 2x, x की जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ओके, नाउ प्लस 1/4, 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x dx। ओके, 2 इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे प्लस से लिख सकते हैं या फिर लास्ट में आप लोग प्लस से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज x/4 प्लस 2 इज कैंसल आउट, दिस इज साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/8। एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 इंटीग्रेशन विल बी x प्लस अगेन cos 4x। जब भी एंगल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, पर अगर यहाँ पे पावर के फॉर्मेट में होता तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते थे। cos इंटीग्रेशन विल बी साइन, एंगल है 4x, x की जो कोफिशिएंट वो हो गया डिवाइड, नाउ प्लस c। सिंपल, बस आप लोग इससे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे देन ऑल्सो ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर आई भी साइन पावर 5x dx। ठीक है, 5 है मतलब ऑड पावर है, ऑड पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 माइनस 1x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, जब भी ऑड पावर हो हम लोग उसको n-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस, कोई भी अगर फंक्शन है अगर पावर ऑड है तो m-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में उसको हम लोग चेंज करेंगे। सो दिस इज साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगेन साइन पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑड पावर हो पहले m-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, उसके बाद स्क्वायर के फॉर्मेट में, एंड इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे। एक ही मेथड है, जब भी ऑड पावर हो इसी मेथड से ही हम लोग को सॉल्व करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में बस एक ट्रिक आप लोग को याद रखना है, अगर ट्रिक याद रखना है देन इजीली आप लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। कॉस एक्स को अगर हम लोग टी मान रहे हैं, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी डी टी। ओके, तो माइनस को उधर ले लेंगे, दैट इज साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। अब यहाँ पे जो साइन एक्स डी एक्स है इसके जगह पे हम लोग माइनस डी टी अप्लाई करेंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी पावर 4, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लिए इंटू डी टी। अब बस एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेना है, माइनस ऑफ, ठीक है, ये माइनस कॉमन है, मतलब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। 1 इंटीग्रेशन विल बी टी माइनस 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाय 3 प्लस टी पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी टी पावर 5 बाय 5, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। सो माइनस ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी की जगह पे कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस माइनस माइनस cos पावर 5x बाय 5, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी इज cos पावर 7x dx, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से और पावर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पावर 7 माइनस 1x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। जब भी और पावर हो आप लोग इस तरीके से उसको पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये जो फंक्शन है इसको किस तरीके से हम लोग को लिखना है, cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। सो cos स्क्वायर एक्स पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि पावर 6 है, इंटू कॉस एक्स dx। उसके बाद cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 3 कॉस एक्स dx, ठीक है। सेम तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। और पावर है तो पहले m-1 इंटू 1 में उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जो m-1 वाला टर्म होगा उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे, और अगर cos स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में चेंज करते। उसके बाद साइन एक्स की डेरिवेटिव दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन, cos एक्स dx विल बी dt। ओके, तो यहाँ पे जो cos एक्स dx है इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे dt। सो हियर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे t, तो दिस इज t स्क्वायर पावर 3 इंटू dt। नेक्स्ट हम लोग a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आता है ना, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके, into dt. This is equal to integration of 1 minus 3t square plus 3t power 4 minus t power 6 into dt. अब बस हम लोग को इंटीग्रेशन कर लेना है। 1 इंटीग्रेशन विल बी t माइनस 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, t स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी t क्यूब बाय 3 प्लस 3 इंटू t पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी t पावर 5 बाय 5 माइनस t पावर 6 इंटीग्रेशन विल बी t पावर 7 बाय 7, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। सब्स्टिट्यूशन हुआ है मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट, साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 इंटू साइन पावर 5x माइनस 1/7 इंटू साइन पावर 7x, सारा इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बी आई साइन पावर 6 है, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है साइन स्क्वायर एक्स पावर 3 और एक तरीका है साइन क्यूब एक्स पावर 2, ठीक है। सॉरी, पर हम लोग को स्क्वायर करना इजी होता है, तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स पावर 2d, क्योंकि साइन क्यूब एक्स की फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। साइन क्यूब एक्स की जगह पे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब होल स्क्वायर निकाला हम लोग के लिए तो इजी है, तो हम लोग डायरेक्ट होल स्क्वायर निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 स्क्वायर हो जाएगा 1/16।
नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सो 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 3 साइन एक्स इंटू साइन 3x, ओके। नाउ प्लस साइन 3x होल स्क्वायर, सारा हो गया, उसके बाद dx, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/16 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 स्क्वायर विल बी 9 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 2 विल बी 6, सो 6 साइन एक्स इंटू साइन 3x। नाउ प्लस साइन 3x होल स्क्वायर, दैट विल बी साइन स्क्वायर 3x dx, ठीक है। बस इसको हम लोग को इंटीग्रेशन कर लेना है, क्लियर। 1/16 को हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1/16 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6 साइन एक्स इंटू साइन 3x dx प्लस 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3x dx, ओके। हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 9 कांस्टेंट बाहर आ गया, 9/16 साइन की पावर 2 है, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर के फॉर्मेट में है, पर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x/2, सो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। नाउ dx, ओके, माइनस 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, 6/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 3x दैट इज साइन mx इंटू साइन nx फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो याद होगा, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर चुके थे, दैट इज हाफ इंटू कॉस, ठीक है। इसको अगर हम लोग m और इसको हम लोग n मान रहे हैं तो साइन mx साइन nx विल बी कॉस mx माइनस nx माइनस कॉस mx प्लस nx इंटू dx, ओके। नाउ प्लस 1/16 अगेन साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 माइनस cos 2x/2 लिखते, पर यहाँ पे क्या है, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिखते, पर यहाँ पे है साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ गया तो एंगल क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos एंगल 3x है, यहाँ पे अगर हम लोग को उसका 2 टाइम्स लेना है दैट इज 6x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो साइन क्यूब जो है साइन स्क्वायर 3x जो है उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। अब बस इंटीग्रेशन कर लेना है। नाउ दिस इज इक्वल टू 9/16 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस cos 2x इंटीग्रेशन, ठीक है। cos इंटीग्रेशन विल बी साइन एंगल है 2x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, माइनस 6/16 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर के है, ठीक है, बाहर आ गया। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 3x विल बी cos 2x, ठीक है, होगा माइनस 2x, बस cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 2x माइनस cos 4x इंटू dx, ठीक है। नाउ प्लस 1/16 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस cos इंटीग्रेशन विल बी साइन एंगल है 6x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, सब कुछ हो गया प्लस c, ठीक है। यहाँ पे प्लस c नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि एक इंटीग्रेशन बाकी है, लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 9/32 इंटू एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 3/16। नाउ cos इंटीग्रेशन विल बी साइन एंगल है 2x, जो एंगल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस cos इंटीग्रेशन विल बी साइन 4x है तो साइन 4x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। नाउ प्लस यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो है प्लस, ठीक है, 1/32 इंटू एक्स माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। इसको आप लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके एक और स्टेप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x टर्म है, यहाँ पे भी x टर्म है, ये भी साइन 2x टर्म है, ये भी साइन 2x टर्म है, तो इसको आप लोग एड सब्सट्रैक्ट करके एक और आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।